तो फ्राइडे रात ना अमेरिका के स्टॉक मार्केट में एक ऐसी गिरावट आई कि दुनिया भर के इन्वेस्टर की नींद उड़ चुकी है। सबको डर लग रहा है भैया मंडे की मार्केट को क्या होगा, क्योंकि नेस्डेक 4% से ज्यादा गिरा है। गिफ्ट निफ्टी भी ना अभी 1.5% तक टूट चुका है। 400 पॉइंट निफ्टी इस समय दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी डाउन। अब सबके दिमाग में एक सवाल है कि भैया क्या मंडे को इंडियन मार्केट में क्रैश आने की संभावना है, क्योंकि अमेरिका में कुछ भी होता है तो सबसे पहले भारतीय बाजार गिरता है। आइए इसको बिल्कुल ना बच्चों की वाली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या हो सकता है। बाकी निफ्टी का लेवल मैं आपको ना कल की वीडियो में दे दूंगा कि निफ्टी का लेवल क्या है, ठीक है। अब देखो यूएस मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। अब ये मान के चलो कि भैया एक स्कूल है ना, स्कूल है आप, और स्कूल के प्रिंसिपल में ना स्कूल के जो प्रिंसिपल है बच्चों को क्या बोला कि भाई अगले एग्जाम ना बहुत आसान होगी, अगले एग्जाम बहुत आसानी से होगी। तो बेचारे बच्चे खुश हो गए, चलो भैया अगले एग्जाम में पेपर बहुत आसानी से आने वाला है। लेकिन अचानक प्रिंसिपल ने बोला कि भैया एग्जाम आसान नहीं बल्कि और टफ हो सकती है। मैं आपको बच्चों के लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना। वीडियो पसंद है लाइक कर सकते हो। अब बच्चे टेंशन में आ गए भाई साहब। स्टॉक मार्केट में भी ना ऐसे कुछ हो रहा है इस समय। अमेरिका में एक रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि भैया जॉब्स और इकोनॉमी एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रांग है। देखो दोनों चीजें हैं, कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए। तो यहां इकोनॉमी और जॉब्स का डेटा बहुत अच्छा आया है। सुनने में तो ये बात बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मार्केट को क्या लगा है, मार्केट को लगा कि भैया अब यूएस फेडरल रिजर्व जल्दी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रह सकता है। इसलिए इन्वेस्टर ने टेक्नोलॉजी और ग्रोथ स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया है, जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक उनके पास थे। रिजल्ट क्या हुआ इससे भैया, नेस्डेक में सब जबरदस्त गिरावट आई है। आपने देखा होगा कि भैया यूएस मार्केट बहुत ज्यादा गिरा। जितने भी टेक स्टॉक्स में हैवी सेलिंग देखने को मिल रही है, और पूरे जितने भी ग्लोबल मार्केट है ना भैया, वहां सबसे ज्यादा भैया डर का माहौल शुरू हो चुका है कि क्या करें। अब आपके मन में है, क्योंकि आप इंडिया में हो, इंडियन मार्केट में लगातार काम कर रहे हो, तो आपके मन में है कि भैया क्या करें, इंडियन मार्केट में क्या होगा। संदीप भाई कहानी तो चलो ठीक है, यूएस की आपने बता दिया। तो भैया देखो अमेरिका गिरा ना तो इंडिया को क्या होगा, इंडिया को बहुत कुछ हो सकता है, हमने पहले भी देखा है। तो इसको भी ना मैं आपको बच्चों की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना, आप समझ जाओगे। सोचो आपके मोहल्ले का ना सबसे बड़ा दुकानदार अचानक परेशान हो गया। दुकानदार हमारा कौन है, अमेरिका, जहां से बहुत ज्यादा बिजनेस हमारे पास आ रहे हैं। तो आसपास के छोटे दुकानदार भी टेंशन में आ जाते हैं। बड़ा दुकानदार अगर टेंशन में है तो छोटे दुकानदार भी टेंशन में आ जाते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का एक हॉल है। जब वहां कोई भी पैनिक होता है तो ग्लोबल इन्वेस्टर रिस्क कम लेते हैं, रिस्क कम करते हैं, सोचते हैं भाई जो हमारे पास है निकालो। कई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया जैसे मार्केट से भी पैसा निकाल रहे हैं, पहले भी निकाले हैं, आगे भी निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से ना स्टॉक मार्केट की गिरावट का असर मंडे को इंडियन मार्केट के ओपनिंग में दिख सकता है। गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट डाउन है अभी कल हमारा संडे का भी दिन रहेगा। तो कहानी थोड़ी सी ना सिचुएशन अच्छी दिख नहीं रही साथियों। मैं क्या करूं, मतलब जो न्यूज़ है वही आपको बताने का काम है। अब बात करते हैं कि भाई सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर की जो है गिफ्ट निफ्टी, जो आपको सबको दिख रहा होगा, बहुत सारे रील्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये मंडे के मार्केट ओपनिंग का ट्रेलर होता है भाई साहब। और अभी गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें ना सर, 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी इंडिकेटर होता है भैया मार्केट डाउन होगा कि मार्केट अप होगा। मतलब मंडे मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट यह सिग्नल दे रहा है कि भैया मंडे की जो ओपनिंग है ना बहुत वीक हो सकती है। देखो ये सब सिचुएशन लगातार हम देख रहे हैं, तो याद रखने वाली बात क्या होनी चाहिए भैया, ट्रेलर और पूरी मूवी एक जैसे नहीं होती, जरूरी नहीं है। कभी कभी ट्रेलर अच्छा नहीं होता, मूवी अच्छी होती है। तो मार्केट खुलने तक बहुत सारी चीजें बदल सकती है। ट्रंप द्वारा कुछ भी अच्छी चीज अगर आ गई ना तो मार्केट बदल जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखना है। और भी टेंशन वाली बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ यूएस का जॉब डेटा प्रॉब्लम नहीं है भैया, इनफैक्ट ना ग्लोबल लेवल पर ना जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट जो चल रही है लगातार। हमने ईरान और यूएस की लगातार बातें देख रहे हैं। स्टेट ऑफ वॉर में जो दोनों बैठे हैं पैर जमा के, कोई किसी को मौका नहीं दे रहा है हटने का। तो मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरें, ऑयल प्राइसेस को लेके अनसर्टेनिटी लगातार बनी हुई है। अगर ऑयल महंगा होता है, क्रूड ऑयल, तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री पर प्रेशर बढ़ेगा। यानी मार्केट के पास में ऑलरेडी टेंशन काफी पहले से ही थी और ये नई टेंशन आ चुकी है। अब यहां ये सिचुएशन लगातार चल रही है, आप टेंशन में भी हैं।
संदीप भाई क्या करें यार, इतनी माहौल खराब है, क्या करें? देखो इन्वेस्टर को क्या करना है जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मंडे को मार्केट गिरता है ना, तो देखो आपको कुछ चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि आप लोग पैनिक बड़े हो जाते हो, भोले वाले इन्वेस्टर हो, और दुनिया भर के वीडियोस चल रही हैं कि यार बेच देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, म्यूचुअल फंड निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये न्यूज़ लगातार होती रहेगी, और भी न्यूज़ आएंगे आपके पास खराब, पैनिक नहीं होना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एसआईपी करते हैं तो मार्केट की गिरावट दुश्मन नहीं है बल्कि दोस्त होती है, ध्यान रखिएगा। और सोचो, क्योंकि आपको वही चीज़ डिस्काउंट भी तो मिल रही है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक फंडामेंटल वाले डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तो आप खुश होंगे या दुखी, अपने आप से पूछो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये ना जो करेक्शन है ना भैया, एक अक्सर अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो यहां सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है। प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, जो लोग मेरे प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हैं, आपको पता है कि मैं निफ्टी और सेंसेक्स में क्या ट्रेड देता हूं, कितना स्टॉप लॉस लगवाता हूं। इसलिए स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नए ट्रेडर हो, पहले प्रैक्टिस करो फिर ट्रेडिंग करो। बाकी जिनको प्राइम प्रीमियम ग्रुप पे जुड़ना हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से जुड़ सकते हो। ऑफर चल रहा है, वीकेंड ऑफर। जो भी चल रही है सिचुएशन, समरी क्या है भैया? समरी है यूएस मार्केट में गिरावट आ चुकी है, ये तो आपको पता है। स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के बाद रेट कट होने की उम्मीद कम हो गई है। रेट कट उम्मीद कम हो गई मतलब यहां जो बड़े इन्वेस्टर उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। नेस्डेक में भी हैवी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट नीचे गिर चुका है, इसलिए मंडे को इंडियन मार्केट में वीक ओपनिंग हो सकती है। लेकिन देखो, वीक ओपनिंग और क्रैश में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए केवल हेडलाइंस देख के, न्यूज़ वगैरह देख के बिल्कुल भी गलती मत करना। लॉन्ग इन्वेस्टिंग में हमेशा ध्यान रखना, आपने अच्छे म्यूचुअल फंड रखे हैं, आपने अच्छे स्टॉक्स रखे हैं, प्रॉपर उसको होल्ड करके रखो। आपके एसआईपी हमेशा कंटिन्यू होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखो क्या होता है ना, याद रखने वाली बात क्या है, मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा पैनिक करने वाले नहीं, बल्कि जिनके पास पेशेंस होता है वही पैसा बनाते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप पेशेंस रखना चाहते हैं या पेशेंट बनना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड पैनिक नहीं होना यार, टेंशन में मत होना। और कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कमेंट बॉक्स आपका है, कोई भी डाउट होगा प्लीज मेंशन करना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिस्पॉन्स करने का। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं गिफ्ट निफ्टी का प्रिडिक्शन वगैरह वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाके आपको दे दूंगा, जहां पर आराम समझ लेना, सो दैट एज ए ट्रेडर आपको काफी आसानी मिलेगी। राइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।